लेकिन अभय का अर्थ मंदबुद्धि नहीं है। अभय का अर्थ संवेदन शून्यता नहीं है। अभय का दूसरा अर्थ है। अभय का अर्थ है मानसिक तल पर हमने जो भय पाल रखे उनसे मुक्त हो जाना। हमने कौन से भय पाल रखे? हमने बहुत से भय पाल रखे। मानसिक तल पर हम इतने ज्यादा भयभीत हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। आप जब मंदिर में जाकर प्रणाम करते हो तो किस कारण से करते हो? कोई भय काम कर रहा है। मेरे एक मित्र है, वो नियमित जिस मंदिर के सामने से भी निकले हाथ जोड़े बिना नहीं रह जाते थे। मेरे साथ एक दिन एक सड़क पर से निकले, कोई 3 मंदिर आए, उन्होंने हर मंदिर के सामने हाथ जोड़े। मेरी वजह से थोड़ा संकोच किया, लेकिन फिर भी जैसे मेरी आंख बची उन्होंने जल्दी से हाथ जोड़ लिए। मैंने उनसे बात की कि ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा मुझे ऐसा भय लगता है कि अगर मैंने हाथ न जोड़े तो भगवान नाराज हो जाए। और एक दिन आपकी बात मानकर मैं एक मंदिर के सामने से बिना हाथ जोड़े निकल गया। मैंने बड़ी हिम्मत की, मेरे माथे पे पसीना आ गया। मैंने बड़ी हिम्मत की और मैंने कहा कि आज मैं देखूं तो निकल के क्या होता है। लेकिन मैं 10 कदम से आगे नहीं जा सका। 10 कदम पे जाके मेरा ऐसा घबराहट होने लगी कि मुझे लगा कि पता नहीं क्या हो जाए। मैं वापस लौटा। मैंने ठीक से हाथ जोड़े और क्षमा मांगी कि ऐसी भूल अब कभी ना करूंगा। ये मानसिक भय, ये साइकोलॉजिकल फियर्स, ये सीखे हुए हैं, ये बिल्कुल झूठे हैं, ये सिखाए गए। और ऐसे भयभीत चित्त को ही हम धार्मिक कहते रहे। ये तो बिल्कुल धार्मिक नहीं, ये तो जरा भी धार्मिक नहीं। ऐसे भय को चित्त में खोजना जरूरी है। हमारी मान्यताएं, हमारे विश्वास, हमारी बिलीफ्स सब भय पर खड़ी हुई हैं। हमारे सिद्धांत, हमारा तथाकथित ज्ञान, हमारा पंथ, हमारा संप्रदाय, हमारी पूजा, हमारी प्रार्थना इसी तरह के भय पर खड़ी हुई है। ये भय चित्त को रुग्ण करते हैं, ये भय चित्त को कमजोर करते हैं, ये भय चित्त को शक्तिहीन करते हैं। और इन भय से घिरा हुआ व्यक्ति धीरे धीरे विक्षिप्त हो सकता है, मुक्त नहीं हो सकता। ये जाल भय का तोड़ना जरूरी है। लेकिन हमको भय लगेगा कि अगर हमने ये जाल तोड़ा तो फिर हम धार्मिक न रह जाएंगे, फिर तो हम अधार्मिक हो जाएंगे। ये भी हमें सिखाया गया है कि इन भय से जो भयभीत होता है वही आदमी रिलीजियस, वही आदमी धार्मिक, वही अच्छा आदमी। जो इनको तोड़ देता है वो आदमी बुरा हो जाता है। ये बात गलत है। असल में जो इनको तोड़ता है, इन भय के जाल को जो तोड़ देता है, वही इन जाल के भीतर छिपी हुई आत्मा को जानने में समर्थ हो पाता है। क्योंकि भय को तोड़ते ही एक इतनी बड़ी शक्ति उसके भीतर जन्मती है, एक इतना बड़ा साहस उसके भीतर पैदा होता है, एक इतना बल उसके भीतर मुक्त होता है। ये भय के जाल के भीतर बड़ी शक्ति दबी बैठी है, जो उठ नहीं पाती, जो खड़ी नहीं हो पाती, विवेक जागृत नहीं हो पाता, विचार मुक्त नहीं हो पाता है। इन भय से ही हम बंधे रह जाते हैं, अटके रह जाते हैं। ये भय हमें हिलने भी नहीं देते। इन भय की दीवार में हम आंख भी नहीं उठा सकते ऊपर, कहीं देख भी नहीं सकते। हर चीज में भय लगता है कि कहीं ये ना हो जाए। ये जो भय है कैसे कैसे है? मैंने सुना है हिंदुओं के ग्रंथों में लिखा हुआ है और वैसा ही जैनों के ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। मैंने सुना है कि हिंदुओं के ग्रंथों में लिखा है कि अगर पागल हाथी तुम्हारे पीछे दौड़ता हो और जैन मंदिर आ जाए तो तुम पागल हाथी के पैर के नीचे दब के मर जाना, लेकिन जैन मंदिर में मत जाना। और यही बात जैन ग्रंथों में भी लिखी हुई कि अगर हिंदू मंदिर आ जाए और पागल हाथी पीछे आता हो तो तुम उसके पैर के नीचे दब के मर जाना, वो बेहतर है। लेकिन हिंदू मंदिर में प्रवेश मत करना, वो बड़ा पापपूर्ण है। ऐसे ऐसे भय। एक जैन साधु मेरे पास ठहरे। उन्होंने सुबह उठ के ही मुझसे कहा, जैन मंदिर कहां है, मैं वहां जाना चाहता हूं।
मैंने उनसे कहा, वहां जाके क्या करिएगा? उन्होंने कहा, मुझे वहां एकांत में आत्मचिंतन करूंगा, ध्यान करूंगा, सामायिक करूंगा। मैंने उनसे कहा, मेरे पास जहां आप ठहरे हैं जितनी शांति और एकांत है, उतनी शांति और एकांत में यहां का मंदिर नहीं है। क्योंकि मंदिर जो भीड़ बनाती है वो अपने आसपास ही बनाती है। तो जहां यहां भीड़ रहती है वहीं वो मंदिर है। वहां बहुत शोरगुल है, वहां क्या करिएगा, यहां बहुत एकांत है। वे बोले कि नहीं, फिर भी ये रहने का मकान है, इसमें लोग रहते हैं, मंदिर में कोई रहता नहीं, इसलिए उसकी पवित्रता दूसरी, मैं वहीं जाऊंगा। तो मैंने उनसे कहा, हमारे पड़ोस में ही एक चर्च है, वहां भी कोई नहीं रहता, आप उस चर्च में चले चलिए। उन्होंने कहा, चर्च? आप कैसी बातें करते हैं? मैं जो आपसे पूछ रहा हूं उसका उत्तर दीजिए कि जैन मंदिर कहां है, आप दूसरी बातें मत करिए। मैंने कहा, उस चर्च में कोई भी नहीं रहता, और आज चूंकि इतवार नहीं, रविवार नहीं, इसलिए वहां कोई भी नहीं होगा। आज पादरी भी सिनेमा देखने गया होगा। रविवार को वहां लोग होते हैं, तब पादरी भी वहां रहता है, क्योंकि मैं कई दफा जब रविवार नहीं होता वहां जाता हूं, मुझे पादरी भी नहीं मिलता। तो वहां कोई भी नहीं होगा, एकदम एकांत, बड़ी शांति में वो जगह, चले चलिए। लेकिन चर्च शब्द भय पैदा करता है, जैन शब्द प्रलोभन पैदा करता है। वो अपना मंदिर है, अपने भगवान का। ये दूसरों का मंदिर है, ऐसे भगवानों का जिनका होना भी तय नहीं। यहां जाने में कोई अर्थ नहीं है, कोई लाभ नहीं है। वो ईसाई से कहिए तो जैन मंदिर का सवाल हो जाएगा, वो हिंदू से कहिए, मुसलमान से कहिए। ये सारे भय हैं हमारे भीतर। ये जो मानसिक तल पर भय है, ये जो साइकोलॉजिकल फियर्स, क्या इनके रहते हुए कोई आदमी धार्मिक हो सकता है? नहीं हो सकता। ये जाल टूट जाना चाहिए, और ये जाल टूटना बहुत कठिन नहीं है। ये असंभव तो है ही नहीं, कठिन भी नहीं है, बहुत सरल है। असल में ये जाल कोई ऐसा जाल नहीं है जिसकी वास्तविक जंजीरें हों, केवल शब्दों की जंजीरें हैं, और शब्दों की जंजीरें कागजों से भी कमजोर है। इनको कोई देख ले तो इनसे मुक्त हो जाता है, इनको कोई समझ ले तो इनसे मुक्त हो जाता है। इनकी अंडरस्टैंडिंग ही इनसे छुटकारा बन जाती है, इनको तोड़ना नहीं पड़ता। एक दफा अपने मन में ये देख लें कि मेरे चित्त में कौन कौन से मानसिक भय बैठे हुए, उनको देख लेना, उनको पहचान लेना, उनको जान लेना ही उनसे छुटकारा है। उनको जानने के बाद उनका कोई बंधन नहीं रह जाएगा, क्योंकि आप खुद उन पर हंसने लगेंगे कि ये क्या पागलपन है, ये क्या नासमझी है, ये मैं क्या कर रहा हूं, ये सब मैंने कौन सा जाल मन के ऊपर रच रखा है। अगर आप एक बार अपने मन के इस जाल को देख लेंगे तो दिखाई पड़ेगा एकदम काल्पनिक है ये जाल। इसमें आप बंधे हैं केवल इसलिए कि इस जाल को आपने सत्य समझ रखा है, और अगर आपको ये दिखाई पड़ जाए ये असत्य है तो आप छूट गए। सत्य समझा है इसलिए बंधे हैं, समझ बांध रही है, और कोई जाल नहीं है जो बांध रहा हो। एक छोटी सी कहानी कहूं, उससे शायद मेरी बात ख्याल में आ सके। एक रात